राजस्थान के कोटा से जिहाद अल अकबर की एक खौफनाक साजिश का खुलासा हुआ है। जिहाद अल अकबर मतलब हिंदू लड़कियों, हिंदू महिलाओं को फंसाओ, उनके अश्लील वीडियो बनाओ, ब्लैकमेल करो और मुसलमान बना दो। जिहाद अल अकबर के जरिए इन लोगों ने टेलीग्राम, स्नैपचैट पर ग्रुप बनाया था जिसमें हिंदू लड़कियों को कैसे बहकाना है, कैसे हिंदू धर्म के खिलाफ भड़काना है, इसके बारे में बताया जाता था। कोटा पुलिस को मनीष शर्मा उर्फ मोइन खान नाम के एक शख्स के बारे में शिकायत मिली थी। जब उसका फोन जब्त किया गया तो उसमें जिहाद अल अकबर वाली साजिश का खुलासा हुआ। सनातनियों की नीलामी ऑनलाइन, हिंदू लड़कियों पर बहुत बड़ा खतरा। जिहाद अल अकबर का फंदा, हिंदू लड़कियों को मुस्लिम बनाने का धंधा। द कोटा स्टोरी, बहुत बड़ा खुलासा, वो मुसलमान बना देंगे, हिंदू लड़कियों को बचा लो। अरे ये की नस्ल इसी काबिल है, इनको जितनी गालियां दो, जितना इनको करो, इनके भगवान की करवाओ इनसे, ठीक है, इनको अपने पाँव में बिठाओ, ये इसी काबिल है। के बच्चे को ज़हनों में ये चीज बिठा दो कि मुस्लिम सुप्रीम है, बस। केरला स्टोरी तो कुछ नहीं है, कोटा स्टोरी के बारे में सुनेंगे तो दिमाग झनझना जाएगा। सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि कितने बड़े लेवल पर धर्मांतरण गैंग काम कर रहा है। कैसे हिंदू लड़कियों और मजबूर हिंदू महिलाओं को फंसाकर मुसलमान बनाने की साजिश हो रही है। पुलिस को जो शिकायत मिली है उसके बाद एजेंसियों के होश उड़ गए हैं। कोटा में बाकायदा धर्मांतरण की ऑनलाइन फैक्ट्री चल रही है। टेलीग्राम, स्नैपचैट, डिस्कॉर्ड के जरिए खुलेआम सनातनियों की नीलामी हो रही है। धर्म बदलने के लिए जिहाद अल अकबर को जिंदा कर दिया गया है। जिहाद अल अकबर क्या है? जिहाद अल अकबर का मतलब हिंदू लड़कियों को बहकाओ और मुसलमान बनाओ, हिंदू महिलाओं को फंसाओ और मुस्लिम बच्चे पैदा करो, हिंदू बच्चियों का अश्लील वीडियो बनाओ, ब्लैकमेल कर मुसलमान बनाओ, हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर मुस्लिम धर्म को सुप्रीम बताओ। कोटा में धर्मांतरण फैक्ट्री का खुलासा तब हुआ जब हिंदू संगठनों ने कोटा के रहने वाले मनीष शर्मा और मोइन खान की शिकायत की। शिकायत में कहा गया कि मनीष शर्मा हिंदू से मुसलमान बन गया है और ये कन्वर्जन की ऑनलाइन फैक्ट्री चला रहा है। जब पुलिस ने मनीष शर्मा और मोइन खान को पकड़ा तो धर्मांतरण के कोटा फैक्ट्री का खुलासा हुआ। मनीष शर्मा और मोइन खान के फोन से हिंदू महिलाओं के 40,000 से अधिक अश्लील वीडियो मिले। कई वीडियो में महिलाओं के शरीर पर ओम और स्वास्तिक जैसे धार्मिक चिन्ह दिख रहे हैं। हिंदू देवी देवताओं के अपमान वाली आपत्तिजनक तस्वीरें मिली हैं। हिंदू धर्म को अपमानित करने वाले सैकड़ों चैट्स मिले हैं। द कोटा स्टोरी का यह खुलासा कोटा के ही हिंदू संगठनों ने किया है। इन लोगों को मोइन खान के नाम से ऑनलाइन चैटिंग में आपत्तिजनक कंटेंट मिला, जिसके बाद इन्होंने पुलिस में मनीष शर्मा और मोइन खान के खिलाफ शिकायत की और पुलिस को मोइन खान के खिलाफ मिले सारे डिजिटल सबूत भी दिए हैं। पिछले कुछ समय से विभिन्न स्रोतों के माध्यम से हमारे ध्यान में आया कि कोटा में द केरला स्टोरी से भी आगे द कोटा स्टोरी चल रही है और यहाँ पर विज्ञान नगर कोटा निवासी मनीष शर्मा उर्फ मोइन खान, जो कि पाकिस्तानी इस्लामिक जिहादी आतंकवादी संगठनों से जुड़ा हुआ है, जो यहाँ पर गजवाए हिंद के द्वारा सबसे बड़े जिहाद अल अकबर को अंजाम दे रहा है। इसके लिए इसने स्वयं का खतना करवाकर इस्लाम भी कबूल कर रखा है और इसने सोशल मीडिया के माध्यम से इंटरफेथ ग्रुप्स बनाए हैं जिसमें पाकिस्तानी जो ISI संगठन से जुड़े हुए हैं ऐसे लोगों को जोड़ा हुआ है। इंटरफेथ ग्रुप सोशल मीडिया पर टेलीग्राम, स्नैपचैट, डिस्कॉर्ड आदि के माध्यम से बनाए गए हैं। इसमें पाकिस्तानी जुड़े हुए हैं जो इसमें इसके मोबाइल में देखेंगे तो रिज राउडी और पठान साहब नाम से पाकिस्तानी जुड़े हैं, जो इसको निर्देश दे रहे हैं कि हमें खास मकसद के लिए हिंदू लड़कियां चाहिए। मनीष शर्मा और मोइन खान के फोन में जो कंटेंट मिला है, ज्यादातर कंटेंट इतने अश्लील है कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते।
मोइन खान के फोन में सनातनियों की नीलामी नाम का एक ग्रुप का पता चला है, जिसमें हिंदू लड़कियों को कैसे फंसाना है उनके बारे में मोइन खान के साथ कुछ लोगों के चैट सामने आए हैं और उनको कैसे ब्लैकमेल कर मुसलमान बनाना है उसका पूरा ब्यौरा सामने आया है। चैट में मोइन खान लिखता है, वो तो लास्ट ऑप्शन है यार, जब तक प्यार से कर रही है करने दो, फिर बाद में देखेंगे। उसके बाद रिज राउडी नाम का यूजर बताता है कि कैसे एक हिंदू लड़की से और दूसरी लड़कियों को हिंदू धर्म के खिलाफ भड़काना है। रिज राउडी नाम का यूजर कहता है कि एक लड़की से 3-4 लड़की को फंसाओ और बताओ इनकी देवी के बारे में, ये सब दे रखा है इनकी किताबों में, ऐसा कॉन्टेक्स्ट दे दिया करो ताकि इनको गिल्ट फील ना हो। पूरी चैट में हिंदू धर्म के खिलाफ नफरत भरी जा रही है। उसी चैट में आगे खालिद नाम के यूजर की बात सुनेंगे तो उस नफरत का अंदाजा लगा पाएंगे। खालिद लिखता है, जो मन करे उस बच्ची को ब्लैकमेल करो, इनकी औकात यही है। ये सारे चैट्स मनीष शर्मा उर्फ मोइन खान के फोन से मिले हैं। बताया जा रहा है मनीष शर्मा उर्फ मोइन खान 10वीं तक पढ़ा लिखा है, किसी की दुकान पर काम करता था। साल 2021 में शादी हुई थी, इसका एक बच्चा भी है। बताया जा रहा है बजरंग दल के हेल्पलाइन नंबर पर मोइन खान के खिलाफ शिकायत मिली थी, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने इस पर नजर रखनी शुरू की तो पता चला कि यह धर्मांतरण के धंधे में जुटा है। कोटा में बैठे मनीष उर्फ मोइन को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसके मोबाइल से जो वीडियोस, जो चैट्स मिले, उसने हर किसी को हैरत में डाल दिया है। दरअसल बजरंग दल के कार्यकर्ता की तरफ से यह दावा किया गया है कि मनीष दाधीच नाम के शख्स को पिछले 6 महीने से लगातार ट्रेस किया जा रहा था, जिसकी गतिविधियां कहीं ना कहीं संदिग्ध थी। और उसके बाद जब पुलिस में शिकायत की और उसको जब पकड़ा तब उसके मोबाइल से ये पता लगा कि मनीष पूरी तरीके से इस्लामिक में कन्वर्ट हो चुका है और वो लगातार कलमा और पढ़ने और मस्जिद जाने तक की पूरी यात्रा कर चुका है। जिहाद अल अकबर, यानी ये बताया जाता है कि जिहाद की सबसे हाईली वर्जन, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ब्रेन वॉश करने की एक पराकाष्ठा होती है और पाकिस्तान में बैठे हैंडलर लगातार उसका ब्रेन वॉश कर रहे थे। और जिस तरीके से वीडियोस और ऑडियोज़ मिले हैं उसके मुताबिक ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से उसको टारगेट दिया जा रहा था कि भारत में बैठे हिंदू महिलाओं को, यानी शादीशुदा महिलाओं को किस तरीके से शोषण किया जाए। इतना ही नहीं, धार्मिक भावना को आहत करने वाले उसमें इस तरीके के भड़काऊ कंटेंट हैं जिसको हम दिखा भी नहीं सकते। कुल मिलाकर पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है कि आखिरकार मनीष के मोबाइल में ये कंटेंट आया कहां से। आरोप है कि मोइन पाकिस्तान से जुड़े धर्मांतरण गैंग के संपर्क में था, जहां से उसे जिहाद अल अकबर को अंजाम देने का आदेश मिला था। इसी कड़ी में पठान भाई नाम के एक यूजर का चैट मिला। बजरंग दल का आरोप है पठान साहब नाम का यूजर पाकिस्तानी है, इसका हैंडलर है। पठान साहब अपने चैट में एक यूजर अनिका नाम की लड़की से जिहाद अल अकबर के बारे में बात कर रहा है। इस चैट में पठान साहब हिंदुओं को गाली दे रहा है और हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहा है, इसीलिए हमने उनके चैट्स को धुंधला कर दिया है। आगे ये बता रहा है कि जिहाद अल अकबर क्यों जरूरी है। दोनों ही अपनी अपनी वैल्यू है, लेकिन जिहाद अल अकबर इंपॉर्टेंट है, जो कि हर मुस्लिम को करना चाहिए। जिहाद अल अकबर ये होता है किसी हिंदू को प्यार के जाल में फंसाना, निकाह से पहले प्रेग्नेंट करना। जब बच्चा पैदा करोगी तब मुस्लिम बन चुकी होगी। इनके जिहाद अल अकबर का मतलब साफ है, हिंदू औरतों के मन में यह बात बैठाना है कि उनका भगवान कुछ भी नहीं और उनका वजूद भी नहीं, जो कुछ है उनका धर्म ही सुप्रीम है। हालांकि कोटा पुलिस मनीष शर्मा और मोइन खान के पाकिस्तानी कनेक्शन और कन्वर्जन के कनेक्शन से इनकार कर रही है। 1 महीने पहले एक प्रकरण दर्ज हुआ था विज्ञान नगर थाने में, जिसमें किसी भी एंगल से न तो कोई धर्म परिवर्तन की बात थी और न ही कोई हिंदू देवी देवताओं के अपमान से संबंधित बात थी। इसमें एक लड़का है जिसने एक ग्रुप से जुड़ करके और कुछ पोर्न साइट्स वगैरह और ये अश्लील चीज़ें वो देखने का प्रयास किया था, जिस पर उस पर संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज करके अरेस्ट कर लिया गया। सर कुछ ऑडियो भी उसमें सामने आए जो पाकिस्तान से कनेक्शन बताए जा रहे हैं। इस तरह का ऑडियो जांच में अभी तक सामने नहीं आया, जांच उसकी जारी है। जब कुछ कनेक्शन नहीं आया, फिर मनीष शर्मा और मोइन खान के फोन में इतने वीडियो और चैट कहां से आए?
हालांकि पुलिस इस पूरी थ्योरी को कह रही है कि ये गलत है। आप किस एंगल से दावा कर रहे हैं कि मनीष मोइन बन गया और उसके बाद जिहाद अल अकबर से जुड़ गया और महिलाओं को ब्रेन वॉश करने लगा या टारगेट करने लगा? देखिए, पिछले 6 महीने से इसके बराबर हमारे पास शिकायत आ रही थी हिंदू हेल्पलाइन नंबर पे कि कोटा में ये मनीष शर्मा जो युवक है ये संदिग्ध गतिविधियों में है। स्क्रीनशॉट वगैरह जो जिससे भी चैटिंग करता था क्या था वो सब चीज़ें हमारे पास आई। हमने 6 महीने से इस पर निगाह रखे हुए थे और इसके मोबाइल में हमने देखा तो उसमें पाकिस्तानी इस्लामिक जिहादी संगठनों से जुड़े हुए लोग उसमें जुड़े हुए थे, रिज राउडी और पठान साहब नाम से। उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है इसके मोबाइल में, जो ऑडियो टेलीग्राम इंटरफेथ ग्रुप इसने बनाए हुए थे। तो उसमें स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं वो कि हम यहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए गजवाइंद के माध्यम से जिहाद अल अकबर को अंजाम दे रहे हैं। बात सिर्फ रिटन चैट की नहीं है। हिंदू संगठनों ने जो डिजिटल सबूत पेश किए हैं उसमें तमाम आपत्तिजनक वीडियो के साथ साथ कुछ ऑडियो चैट भी मिले हैं, जिनको लेकर दावा किया गया है कि ये ऑडियो चैट पाकिस्तान से ही कन्वर्जन गैंग के लोग हिंदुस्तान में सर्कुलेट कर रहे हैं और इस ऑडियो चैट में खुलेआम हिंदुओं को और देवी देवताओं पर भद्दी टिप्पणियां कर रहे हैं। नहीं मेरी जान, हम बड़े अरसे से ये कर रहे हैं, हमारा आज का काम नहीं है। ये 92 में पाकिस्तान में जब इंटरनेट नया नया आया था कंप्यूटर का, हम उस दौर के पड़े हुए हैं और हमारा यहाँ आने का मकसद भी यही है। लड़की मकसद होता तो लड़कियाँ इतनी मिलती हैं ज़िंदगी में कि आपकी भूल है, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त, हमें लड़कियां भी अगर चाहिए तो अपने तरीके से चाहिए और ख़ास मकसद के लिए चाहिए। इन मर्दों के ज़हन में ये चीज़ बिठा दो कि इनका भगवान कुछ नहीं, और हिंदू लड़कियां जितनी भी मिलें, ठीक है, ख़ासकर मैरिड लेडीज़ स्पेशली, उनका मंगलसूत्र और उनका मतलब है माथे का सिंदूर सामने नज़र आना चाहिए और उनसे धार्मिक करवाओ वीडियो कॉल पे। वो अपने मुंह से को भगवान बोले, वो डाटा चाहिए। वो अगर आपको मतलब है इंटरफेस का डाटा मिले ना हिंदू मुस्लिम का, तो वो चाहिए। मतलब साफ है कि ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को कन्वर्ट करके मुसलमान बनाना इस साजिश का हिस्सा मनीष शर्मा उर्फ मोइन खान बन गया। लेकिन मनीष शर्मा उर्फ मोइन के घर वाले इन सारी बातों से इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं। उसने कोई धर्म नहीं बदला, उसे साजिश के तहत फंसाया गया है। ये कहा जा रहा है कि वो मोइन खान बन गया। मोइन खान बनने के बाद तमाम पाकिस्तान से लोगों से बातचीत कर रहा था, ऑडियो आ रहे थे, उसके मोबाइल में व्हाट्सएप से चैट हो रही थी, टेलीग्राम से चैट हो रही थी। महिलाओं को टास्क दिया जा रहा था कि भाई महिलाओं को अपने पास लेके आओ, अलग अलग तरीके के प्रलोभन दिए जा रहे थे। ऐसा कर रहा था मनीष? नहीं, आप ऑडियो भी चेक करोगे, वीडियो भी चेक करोगे तो उसका कुछ भी नहीं है। ना उसने कहीं वीडियो डाला, ना आप ऑडियो भी चेक करोगे तो किसी को ऑडियो सुना भी लोगे और सामने बैठ के उससे पूछ भी लोगे, तब भी है ना आप यही बोलोगे कि इसकी ऑडियो नहीं है। ये कहाँ से आए ये वीडियो ऑडियोज ये सब? ये तो ग्रुप में जिन्होंने डाला होगा वो है। ग्रुप में जिन्होंने डाला मतलब चलाता तो वही था व्हाट्सएप? नहीं, व्हाट्सएप का कुछ है ही नहीं ना। पुलिस ने अभी तक भी जो बोला है, हमें तो मीडिया के माध्यम से पता लगा है कि टेलीग्राम का ग्रुप था कोई। तो टेलीग्राम में कैसे जुड़ा वो तो भैया है ना, है जो जानकारी अभी पुलिस बताएगी उससे पता लगेगा। बातचीत में परिवर्तन कि भाई इस्लामिक बातें करता हो या धर्म परिवर्तन करने के बाद कलमा वगैरह पढ़ता हो, ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सुबह मंदिर की पूजा पाठ करता है डेली, और 11 तारीख को भी जिस दिन वो दुकान गया था, जिस दिन पुलिस ने गिरफ्तार किया, उस दिन भी सवेरे डेली पूजा कर गया था वो। आखिरी बार आपकी बात कब हुई मनीष से? 11 तारीख को 2 मिनट के थाने में बात हुई थी बस। क्या बोला वो? उसने बोला मेरी कोई गलती नहीं है, ना मेरी ऑडियो है ना वीडियो है, ना मैंने कहीं डाली। शुभम जो कि मनीष के भाई हैं, जिनका कहना है कि ये जितने भी आरोप लग रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत हैं। पहली बात ये कि कोई धर्म परिवर्तन मनीष ने नहीं किया, जो कि शुभम का कहना है। हाल फिलहाल में जब 11 तारीख को गिरफ्तार किया, उससे पहले भी जो डेली रूटीन था मनीष का, सुबह मंदिर जाना और उसके बाद घर में पूजा पाठ करके यहाँ से ही दुकान के लिए निकलना। ये छोटा सा घर है, मध्यम परिवार से मनीष दादीज आते हैं। इसी कमरे में बताते हैं कि बैठ के जब रात को सोने आते थे तो चैट्स वगैरह किया जाता था। हालांकि पुलिस अभी इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। दावा ये किया जा रहा है कि मनीष जिस ग्रुप से जुड़े थे उनमें बड़े बड़े टास्क दिए जा रहे थे और महिलाओं का ब्रेन वॉश करने के लिए टास्क दिया जा रहा था। और सबसे बड़ी बात ये कि मनीष जो है वो पूरी तरीके से ब्रेन वॉश्ड होकर उसने धर्म परिवर्तन कर लिया।
और अब बात पीओके की। पीओके से बहुत बड़ी खबर आ रही है। यहां पर पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन की अगुवाई करने वाले 4 लीडर्स को कत्ल करने के ऑर्डर निकाले गए हैं। खुद पाकिस्तानी पत्रकार ने सनसनीखेज दावा किया है, लेकिन इस खबर का पीओके में डटे प्रदर्शनकारियों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पीओके में आवाज सुनाई दे रही है कि पाकिस्तान से पीछा छुड़ाना है और हिंदुस्तान से हाथ मिलाना है। ऐसी आवाजों से तिल मिलाकर पाकिस्तान अब कश्मीरियत पर ही सवाल उठाने लगा है। सारी बातें इस रिपोर्ट में है। पीओके ने पाकिस्तानी फौजियों की पतलूनें खींच ली। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ आर पार की जंग शुरू हो गई। हम इज्जतदार जिंदगी हासिल करेंगे या कफन हासिल कर लेंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। उधर पाकिस्तानी कश्मीर को लेकर आपस में ही लड़ पड़े। पीओके में मुनीर कत्लेआम करेगा। जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने एक पैगाम दिया है और बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा कि 4 लोगों को तो हम नहीं छोड़ेंगे, जहां हमें मिलेंगे हम इनको मारेंगे। इन 4 लोगों की जान खतरे में है। किसी भी वक्त पीओके इधर, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी शहीद हो गए, सारे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है। रास्ते में खतरा है, पथराव हो रहा है, पत्थर मार रहे हैं और आपके गाड़ी के ऊपर पाकिस्तान का झंडा भी लगा है। पाकिस्तान की फोर्स ने जाके हमारे कश्मीर में खून की होली खेली। ये फिर हमारा हमदर्द मुल्क कैसे हो सकता है? इनसे तो बेहतर इंडिया का मुल्क है, हम उनसे अगर हाथ मिला लें तो ज्यादा बेहतर है। मुनीर की फौज ने पीओके को चारों ओर से घेर लिया है और रास्ते बंद कर दिए हैं। मुजफ्फराबाद और रावलाकोट को पीओके के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली सड़कों का ये हाल है। खाइयां खोद दी गई हैं, पेड़ गिरा दिए गए हैं, जिसके चलते रास्तों पर भारी जाम है। मुनीर ये सब इसलिए कर रहा है ताकि पीओके के बाकी हिस्सों से लोग रावलाकोट और मुजफ्फराबाद तक ना पहुंच पाएं, जहां पहले से पीओके के 3-4 लाख लोग धरने पर बैठे हैं। पीओके के लोगों को झुकाने के लिए पाकिस्तानी फौज ने 2 हफ्ते से राशन सप्लाई बंद कर रखी है और अब पानी भी बंद कर दिया है। एक और चीज साथियों ने बताई कि रावलाकोट शहर का इन्होंने पानी बंद किया हुआ, 10 दिन से बंद करेंगे इंशाल्लाह ताला, हम भी बंद करेंगे। ये याद रखें कि हम बंद करेंगे, लेकिन पता नहीं तुम्हारा क्या क्या बंद करेंगे, बंद करेंगे। ये हमारा वादा है, ये हमारा क्या है, वादा है कि यहाँ से पीछे, जोर से बताइए, यहाँ से पीछे। पीओके में फौज के खिलाफ जो जंग छिड़ी है, मुनीर उससे पार नहीं पा सका, तो अब नैरेटिव का खेल खेलने लगा है। मुनीर के चमचे ये शोर मचा रहे हैं कि रावलाकोट में जो लाखों कश्मीरी जमा हुए हैं वो असल में कश्मीरी हैं ही नहीं। पीओके में आग लगी है, औरतें, बच्चे, बूढ़े सब सड़कों पर हैं और पाकिस्तान से अपना हक मांग रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान का कठपुतली रक्षा मंत्री और उसका आका जनरल मुनीर कश्मीरियों से उनकी पहचान भी छीन लेने पर उतर आया है। जाहिर है इन्हीं सब करतूतों के चलते अब पीओके से भी पाकिस्तान का पत्ता साफ होने की तैयारी है। शहबाज शरीफ के पार्टनर ये दहशत महसूस करने लगे हैं। ऐसा वजीर आज तक कैबिनेट में मौजूद क्यों है जो ये अल्फाज कह सके और फिर पीछा नहीं हटते कि रावलाकोट के कश्मीरी कश्मीरी नहीं है? ये कैसे मुमकिन है कि हम ये बर्दाश्त करें? इस मुल्क का वजीर दिफा ऐसे बात करे। मैं कैसे इस बात का जस्टिफिकेशन दूं कि वो वजीर आज तक वजीर है, माफी मांगने के लिए तैयार नहीं? तो अगर माफी मांगने के लिए तैयार नहीं तो हम कौन सा जस्टिफिकेशन दे कि हम इस वजीर के साथ बैठे हैं? ये बात दुरुस्त नहीं है कि ये जो आग जो लगा हुआ है कश्मीर में, ये एक वो वाकई वजीर का बयान ने उस आग को बुझाने के बजाय
ऐसा है कि उस आग पे तेल लगाया जाए। आग तो ऐसी लगी है पीओके में कि पाकिस्तान की सारी निशानियां खाक करके ही बुझेगी। ख्वाजा आसिफ और मुनीर जैसे पाकिस्तानी नेता और जनरलों के लिए पीओके में यही आवाजें उठ रही हैं कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं। मैं जला के आया हूँ कश्तियाँ, मुझे वापस की सलाम दे। मेरी जान वतन पे निसार हो, मुझे जिंदगी की दुआ दे। वही दुश्मनों की दाश्ते, वही दोस्तों की लोरियां, मेरे हम वतन रहो जागते, कहीं फिर से कोई सुना न दे। पीओके विधानसभा में कुल 53 सीटें हैं। इनमें से 12 सीटें पाकिस्तान में रहने वाले कश्मीरियों के लिए रिजर्व हैं। इन्हीं 12 सीटों के दम पर पीओके में फौज अपनी मर्जी की सरकार बनाती है। अब तक पीओके में इन 12 सीटों को खत्म करने की मांग हो रही थी, लेकिन अब पूरी की पूरी विधानसभा ही खत्म करने की आवाजें बुलंद होने लगी हैं। पहले तो 12 शिस्तें थी, अब ये 41 चोर भी हमें नहीं चाहिए, किसी सूरत का भी नहीं चाहिए, जगह नहीं छोड़नी। ईदगाह ग्राउंड, हमारी गैरत का तकाजा यह है कि ईदगाह ग्राउंड से या जीत के बाहर जाएंगे या हजारों की तादाद में लाशें देके अपनी कौम की गैरत और इज्जत और वकार पर कोई आंच नहीं आने देंगे। याद रखिए, हमारे पास दो ऑप्शन है, या इज्जतदार बावकार जिंदगी है या सफेद कफन है। सो हम इज्जतदार जिंदगी हासिल करेंगे या कफन हासिल कर लेंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा कश्मीरी कौम के पास कोई ऑप्शन है? नारे कश्मीर, नारे कश्मीर। पीओके में पाकिस्तानी फौज के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले 4 नाम अहम हैं। ये हैं शौकत नवाज मीर, सरदार अमान खान, ख्वाजा मेहरान और उमर नजीर। इन चारों लीडर्स की कॉल पर ही लाखों लोग रावला कोट में 2 हफ्ते से डटे हुए हैं। बगावत को कुचलने के लिए मुनीर ने इन चारों को टारगेट कर लिया है। खबर आ रही है कि मुनीर ने इन चारों को कत्ल करने का ऑर्डर दे दिया है। कश्मीर से मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली है, कुछ लोग जो एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से बातचीत कर रहे थे, उन्हें जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने एक पैगाम दिया है और बड़े वाज़े अंदाज में कहा कि 4 लोगों को तो हम नहीं छोड़ेंगे, जहां हमें मिलेंगे हम इनको मारेंगे। एक के ऊपर कातिलाना हमला पहले हुआ है, उसे मारने की कोशिश की गई लेकिन वो बच गया, उमर नज़ीर कश्मीरी। ये 4 लोगों के बहुत सख्त खिलाफ है एस्टेब्लिशमेंट और इनको कत्ल किया जा सकता है। मुझ तक ये बात आई है क्योंकि जो लोग मिले जाके एस्टेब्लिशमेंट के कुछ एहलकारों को, उनसे उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने कहा जी ये 4 बंदे तो अब सवाल ही पैदा नहीं होता, इनको तो अब हम कुचल देंगे, मार देंगे, ये नहीं बचते, इनको तो एलिमिनेट करेंगे। तो वो जो 4 बंदे हैं उनमें ईमान कश्मीरी हैं, शौकत नवाज मीर हैं, उमर नज़ीर हैं और मेहरान ख्वाजा हैं। इन 4 लोगों की जान खतरे में है। अब कश्मीरियों को देखना है कि वो अपने इन बच्चों की हिफाजत कैसे करते हैं। बहरहाल कश्मीरी बड़ी तादाद में खड़े हैं। पाकिस्तान में जो भी शख्स फौज के खिलाफ आवाज उठाता है वो या तो मार दिया जाता है या गायब कर दिया जाता है या जिंदगी भर के लिए जेल में ठूंस दिया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल में हैं। बलोच एक्टिविस्ट महरंग बलोच को 2 दिन पहले ही उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। लिहाजा मुनीर की साजिशों का अंदाजा पीओके में अपना हक मांग रहे लोगों को भी है। ये आसार नजर आ रहे हो कि जिस तरह करबला के अंदर नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्हें भूखा प्यासा रखा गया, उन्हें मासरे में रख के उनको और उनके साथियों को शहीद किया गया।